बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न एक महत्वपूर्ण तकनीकी विश्लेषण पैटर्न है जो एक मौजूदा अपट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन फेज को दर्शाता है। यह पैटर्न आमतौर पर एक लंबी अवधि की कंसोलिडेशन को दिखाता है और फिर तेजी से बाहर निकलती है। इस रणनीति का उद्देश्य है इस पैटर्न का उपयोग करके अपने ट्रेडिंग निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न की संरचना। कंसोलिडेशन फेज। सबसे पहले रेक्टेंगल पैटर्न की पहचान करें जिसमें कीमत एक सपोर्ट, नीची सीमा और रेजिस्टेंस, ऊपरी सीमा के बीच कंसोलिडेट कर रही हो। इस रेंज के भीतर कीमत चढ़ती और गिरती रहती है और एक स्पष्ट रेक्टेंगल आयताकार का रूप लेती है। ऊपरी सीमा रेजिस्टेंस पैटर्न के दौरान कीमत एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचती है जो रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करती है। नीची सीमा सपोर्ट कीमत एक निश्चित निम्न स्तर पर रुक जाती है जो सपोर्ट के रूप में कार्य करता है। 2. बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न की साइकोलॉजी। कंसोलिडेशन। इस चरण के दौरान निवेशक खरीद और बिक्री के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। इस समय बाजार में एक स्थिरता होती है जहां विक्रेताओं और खरीदारों के बीच कोई स्पष्ट बहस नहीं होती। ब्रेकआउट। जब कीमत रेक्टेंगल के ऊपर से निकलती है तो यह संकेत देती है कि बाजार तेजी की ओर बढ़ रहा है और इस स्थिति में खरीदारों का दबाव अधिक होता है। 3. ध्यान देने योग्य बातें। वॉल्यूम। रेक्टेंगल पैटर्न के दौरान वॉल्यूम आमतौर पर कम होता है। ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम में वृद्धि होना जरूरी है ताकि यह पुष्टि हो सके कि पैटर्न वाकई में तेजी का संकेत है। पैटर्न की अवधि। रेक्टेंगल पैटर्न की अवधि लंबी होनी चाहिए। यदि पैटर्न बहुत जल्दी बनता है तो यह कमजोर संकेत हो सकता है। 4. टाइम फ्रेम। यह पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पर बन सकता है लेकिन लंबे समय के चार्ट पर यह अधिक विश्वसनीय होता है। इंट्राडे चार्ट पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। 5. एंट्री पॉइंट। एंट्री का सही समय तब होता है जब कीमत रेक्टेंगल के ऊपर ब्रेकआउट करती है। यह ब्रेकआउट आमतौर पर रेक्टेंगल की ऊपरी सीमा से बाहर होने के बाद होता है। 6. स्टॉप लॉस सेट करना। सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस को रेक्टेंगल के नीचे की सीमा सपोर्ट के ठीक नीचे सेट करें। इससे अगर पैटर्न विफल हो जाता है तो नुकसान कम रहेगा। स्टॉप लॉस की दूरी। स्टॉप लॉस को पर्याप्त दूरी पर सेट करें ताकि मामूली उतार चढ़ाव आपके ट्रेड को प्रभावित न करें। 7. लक्ष्य टारगेट निर्धारित करना। लक्ष्य सेट करने के लिए रेक्टेंगल की ऊंचाई रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक की दूरी को ब्रेकआउट बिंदु से जोड़कर टारगेट मूल्य निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रेक्टेंगल की ऊंचाई 200 रुपये है तो ब्रेकआउट के बाद टारगेट मूल्य ब्रेकआउट स्तर से 200 रुपये अधिक हो सकता है। 8. सर्वश्रेष्ठ ट्रेड कैसे बनाएं। कंफर्मेशन का इंतजार करें। एंट्री से पहले ब्रेकआउट की पुष्टि और वॉल्यूम के सिग्नल और मूल्य की पुष्टि का इंतजार करें। वॉल्यूम का ध्यान रखें। ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम में स्पष्ट वृद्धि होनी चाहिए जो ब्रेकआउट की विश्वसनीयता को मजबूत करती है। रिस्क रिवार्ड अनुपात। सुनिश्चित करें कि आपके स्टॉप लॉस और लक्ष्य के बीच का अनुपात आपके पक्ष में हो। आदर्श रूप से रिस्क रिवार्ड 1:2 या उससे बेहतर होना चाहिए। ट्रेंड की दिशा। रेक्टेंगल पैटर्न आमतौर पर मौजूदा अपट्रेंड में बनता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उसी दिशा में ट्रेड कर रहे हैं। 9. मनी मैनेजमेंट। पोजीशन साइजिंग। ट्रेड के आकार को अपने जोखिम सहिष्णुता और कुल पूंजी के अनुसार निर्धारित करें। लाभ सुरक्षित करना। जैसे जैसे कीमत आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ती है, लाभ को सुरक्षित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें। बुलिश रेक्टेंगल रणनीति का उदाहरण। मान लीजिए कि एक स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में एक अपट्रेंड दिखाया और अब एक रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है। पैटर्न की ऊपरी सीमा 1000 रुपये और नीची सीमा 800 रुपये है। एंट्री पॉइंट। जब कीमत 1000 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट करती है और वॉल्यूम बढ़ता है तो यह आपका एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को 800 रुपये की नीची सीमा के ठीक नीचे सेट करें, जैसे कि 780 रुपये। लक्ष्य। रेक्टेंगल की ऊंचाई 200 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये है। ब्रेकआउट के बाद का लक्ष्य मूल्य 1200 रुपये, 1000 रुपये प्लस 200 रुपये हो सकता है। निष्कर्ष। बुलिश रेक्टेंगल रणनीति एक ठोस तकनीकी ट्रेडिंग दृष्टिकोण प्रदान करती है
विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां बाजार एक अपट्रेंड के बाद कंसोलिडेट हो रहा है। सही पहचान, वॉल्यूम का विश्लेषण, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट निर्धारण के साथ इस रणनीति का उपयोग करके आप अपने ट्रेडिंग निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं।